वो फिर कुछ पीरियड स्ट्रगल का बहुत होता है शुरू में कि पता ही नहीं होता कि क्या करना है, तो कैनवस रख के जैसे शुरू किया सीधा ही ब्रश से, और तो करते 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 उसमें इमेजेस आनी शुरू हो गई, एक के बाद दूसरी तीसरी, कुछ शुरू में ख़राब हुई, उसके बाद फिर बड़े बड़े कैनवस यूज़ किए, उठाए मैंने। लेकिन तो वो जब वहाँ से जो शुरुआत हुई वो उस तरह की फिगर से हुई जो बहुत ही बोनी स्ट्रक्चर्स, लेबरर क्लास, बिल्कुल जिन जैसे कि हार्ड वर्किंग लेकिन खाने को नहीं मिले, तो वो सब बोनी स्ट्रक्चर्स थे सारे। तो उसमें अच्छा, क्योंकि अब एनाटॉमी की काफ़ी स्टडी की हुई थी, आर्ट कॉलेज में काफ़ी ड्राइंग वगैरह की हुई थी, तो एम्फेसिस हमेशा ही फिर वो स्ट्रक्चर के ऊपर रहा, ह्यूमन बॉडी पर। अब ह्यूमन बॉडी पर जब करते थे किया तो नेचुरली उसमें मेल फिगर्स ही नहीं आई, फीमेल तो मेरी शुरू में ही नहीं थी। एक बार मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था क्योंकि बार बार वही उसी तरह के फिगर्स बन रहे थे, तो मैंने कपड़ा वपड़ा लिया और उसको पूरा साफ़ किया, कर दिया उसको। जब ऐसे साफ़ किया तो मुझे वहाँ पर एक राउंड फेस सा दिखाई दिया, वो एप की तरह का। तो एकदम से कनेक्ट हो जाता ना कि आपकी थिंकिंग, एक तरफ से काफ़ी खाने पीने वाले लोग हैं, करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, ये हर तरफ आपको ये दिखाई देता है। एक तरफ कंट्रास्ट, दूसरी तरफ का। तो वो जब देखा तो मुझे एप सा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि इतने पतले पतले आदमी आता है, इसको मोटा बनाते, एप की तरह से मैंने उसको बनाया और वो बनता चला गया। तो एक फिगर बनाई मैंने, फिर उसी तरह की एक दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, और करते करते उनके बगल में फाइलें दबा दी, मतलब, और पेट वेट बड़े हुए और ऊपर शर्ट नहीं पहनी हुई, सिर्फ पजामास पहने हुए। तो वो एक पेंटिंग है इसमें। वहाँ से सटायर शुरू हो गया सोसाइटी के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर। तो वहाँ से एप सीरीज़ फिर शुरू हुई। तो एक दिन ऐसी बहुत मन था पेंट करने का, कैनवस सामने, बिल्कुल नया कैनवस लिया और उसके ऊपर मैंने सोचा कुछ करूं, तो वो करूं, और फिर से एपी इमेजेस आए, तो हैबिट पड़ जाती है उसी हाथ को ड्राइंग निकालने की, और वही कुछ सामने इमेजेस आते हैं बार बार। तो फिर वो जब काफ़ी बार उसको मिटाया मैंने, तो कैनवस इतना गंदा हो गया, मैंने सोचा अब ये कैनवस भी मुझे अटैक नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं ऐसे करता हूँ कि फ्लैट कलर एक कर देता हूँ। मेरे पास वहीं पर एक ग्रीन कलर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये करूँ, ये आम पेंट जो होता है। तो मैंने चौड़े ब्रश से उसको लिया और सारे कैनवस के ऊपर लगा दिया। मैंने सोचा कि अब ये ग्रीनिश जो सरफेस आएगा, इसके ऊपर कुछ पेंट करूँगा सूख जाने के बाद, पर वो पेशेंस नहीं था। तो मैंने एक चक्कू वहाँ पर पड़ा हुआ था, नाइफ़, मैंने वो लिया और उसको ऐसे स्क्रैप करना शुरू कर दिया, और करता चला गया एज़ इफ़ के मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, जैसे रिवर्स। और करते करते और काफ़ी हुआ, फिर उसके बाद स्क्रैचेस करते हुए कोई फिगर बन गई, फिर वो स्टूल बन गया, फिर ऐसे करते करते वो देखा कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो तो पेंटिंग ही कंप्लीट हो गई, और सिर्फ स्क्रैप किया हुआ था मैंने। तो एकदम समझ आई कि ये तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट इन द सेंस कि ये तो हाथ में बात आ गई। तो नेक्स्ट मैंने फिर एक नया कैनवस लेके उसको बिल्कुल ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक नहीं, ब्लूइश ब्लैक ज़रा था, ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो वो मैंने किया, और फिर उसके बाद मैंने स्क्रैप कर के शुरुआत की। करते करते वो इसी तरह से ड्राइंग करते हुए वो डायरेक्टली, कोई दिमाग में नहीं था कि क्या इमेज है, तो उसी से ही फिर वो डेवलप होते होते एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग एक और बन गई। 3 फिगर्स ऐसे थी, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल पेंटिंग। जब मैंने ये देखा कि वो जब पेंटिंग मुझे स्क्रैप करनी पड़ती थी, वो गीले गीले कैनवस पर ही हो सकती थी, सूख जाता था कैनवस तो फिर वो स्क्रैप ही नहीं होगा। तो कभी मैंने ऐसे अधूरी पेंटिंग एक दिन की और अगले दिन फिर करने चाहूँ तो वो नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, ये चक्कू की जगह ब्लेड से किया जाए। फिर मैं ब्लेड से करता, ब्लेड में भी करता, अगर एक दिन करता तो बिल्कुल स्क्रैप हो जाता, सेकंड डे में ज़रा हार्ड हो जाता, थर्ड डे में और भी हार्ड हो जाता। तो फिर फिर मैंने उसका सरफेस, मैंने सोचा कि सरफेस इसका कुछ ऐसे बनाया जाए कि चाहे वो 10 दिन तक भी काम करता रहूं तो वो सूखना नहीं चाहिए, या सूख जाए तो भी स्क्रैप हो जाए।